जापानी हॉरर फिल्में वाकई में बहुत डरावनी होती हैं। ये फिल्म बॉडी सर्च तो लोगों की रूह को कांपने पर मजबूर कर देती है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। प्रीमियर के दिन ही 3 स्ट्रांग लोग डर के मारे बेहोश हो गए थे। एक हाई स्कूल में लगातार खौफनाक हत्याएं हो रही हैं और हैरानी की बात यह है कि हत्यारा महज 8 साल की एक छोटी बच्ची है। उसने अकेले ही पूरे स्कूल को खून से लाल कर दिया, लेकिन उसके लिए यह सब एक खेल भर था जो वह बार बार खेलती थी। कहानी की शुरुआत 5 जुलाई की रात से होती है, जब एक छोटी बच्ची तितलियां पकड़ने अकेली निकली। तभी एक खूंखार हत्यारे ने उसे निशाना बनाया। वह जान बचाने इधर उधर भागी, पर आखिरकार हत्यारे के चंगुल से नहीं बच पाई और उसने निर्दय तरीके से उसकी हत्या कर दी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि हत्या के बाद उसने बच्ची के शव के टुकड़े छिपा दिए। कई लोगों ने उसका पता लगाने की कोशिश की, पर एक बाल तक नहीं मिला। इसके बाद उस जगह पर अजीब घटनाएं होने लगीं, जिससे आसपास के इलाके में मकानों के दाम गिर गए। नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने वहीं एक स्कूल बनवाया और फिर वहां शांति लौट आई। 1 साल जल्दी बीत गया और उस बच्ची की मौत की बरसी आ गई। शियांग सुबह वक्त पर उठी, रोज की तरह नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल पड़ी। पर बस का इंतजार करते वक्त एक काली बिल्ली उसके सामने ही मर गई। खून से लथपथ नज़ारा देख शियांग को अजीब लगा, इसलिए वह अकेले कोने में दोपहर का खाना खाने लगी। तभी अचानक पास के सूखे कुएं से लाल लाल हाथ निकलने लगे। कुछ मजदूरों के आने से शियांग डर के मारे करीब करीब बेहोश हो गई, पर जब उसने फिर से कुएं की ओर देखा तो वह नज़ारा गायब हो चुका था। शियांग हिम्मत जुटाकर कुएं के पास गई और नीचे झांका। शियांग ने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद वह सिर्फ उसका वहम था। वह फिर से क्लास की ओर बढ़ी, पर कुछ ही कदम चलते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। लकड़ी की टहनी टेढ़ी हो गई और फूलदान टूट गया। और तभी शियांग के पीछे से एक बच्ची की आवाज़ आई, प्लीज़ मेरी बॉडी ढूंढने में मेरी मदद करो। जब शियांग मुद्दी, छोटी लड़की गायब हो गई। अजीब घटनाओं की सीरीज ने उसे और भी डरा दिया। रात को घर लौटने पर उसे डरावने मैसेज मिले जो लाशों और अंगों के बारे में थे। शियांग स्टंट थी। डर के मारे उसने फ़ोन फेंक दिया, पर वो अभी भी कांप रही थी। ये आवाज़ उसे बहुत डरा रही थी। तभी घड़ी में आधी रात बजी। शियांग को चक्कर आया। आंखें खोलने पर वो स्कूल के चर्च में थी। साथ में 5 और स्टूडेंट भी थे। बातचीत से पता चला कि आने से पहले सभी एक छोटी लड़की से मिले थे। लगता था कि वे सब बुरी आत्माओं के निशाने पर थे। अचानक चर्च के बीच में एक खाली ताबूत दिखा। ये सब बहुत अजीब लग रहा था। एक लड़के ने इसे मजाक समझा और घर जाने लगा, लेकिन स्कूल से निकलने से पहले ही वो अचानक गिर पड़ा। बाकी स्टूडेंट चीख सुनकर दौड़े। जो देखा उससे वे सन्न रह गए। लड़का कमर से कटा पड़ा था, खून से लथपथ। उसके पैर अभी भी चलने की मुद्रा में थे। ये सीन बेहद भयानक था। तभी एक और स्कूल गर्ल मारी गई। उसका ऊपरी हिस्सा कांच तोड़कर बाहर गिरा। एक भयानक दृश्य बनाते हुए खिड़की से देखा तो एक भूत घर के चारों ओर घूम रहा था। सब डर के मारे चिल्लाकर भागे, पर स्कूल का गेट बंद था। शियाओगाओ ने पत्थर से ताला तोड़ने की कोशिश की, पर बेकार था। भूत पास आ रहा था। वे क्लास में छिप गए। अनजान की असली खतरा अभी शुरू हुआ है। कोने में छिपे लोग प्रार्थना कर रहे थे कि गॉड मदद करे, पर वो देवता था, छोटी बातों में दखल नहीं देता। जल्द ही भूत ने उन्हें ढूंढ लिया। एक चीख के साथ एक लड़का रहस्यमय शक्ति से खींचा गया। उसका सिर अनियंत्रित होकर इधर उधर टकरा रहा था। जल्द ही भूत ने उन्हें ढूंढ लिया। कुछ ही देर में लड़का मारा गया। एक लड़की डर के मारे सीढ़ियों पर भागी। शियांग हिल नहीं पा रही थी। शियाओगाओ ने उसे खींचकर भागने में मदद की। कुछ कदम चलते ही उन्हें एक भयानक दृश्य दिखा। लड़की की लाश शियांग को घूर रही थी। वो इतना भयभीत हुई कि उसका दिमाग खाली हो गया। ऊपर से कदमों की आवाज़ पास आ रही थी। चुगाओ ने शियांग को बिस्तर के नीचे छिपाया और शियांग को चुप रहने को कहा। खुद गेट रोकने दौड़ा। सोचा गेट बहुत मजबूत है, पर गेट को हल्का धक्का देते ही चुगाओ 10 मीटर दूर फेंक दिया गया। चुगाओ ने सिर उठाते ही देखा एक खूनी भूत उसकी ओर आ रहा था। चुगाओ डर से बेहोश हो गया। फिर एक चीख के साथ दीवार पर मारा गया, पर भूत ने बिस्तर के नीचे शियांग को नहीं देखा। सीधे ऊपर कूदकर खेलने लगा। चरमराहट की आवाज़ से शियांग ने कान ढक लिए, पर अचानक आवाज़ गायब हो गई। शियांग ने सोचा भूत चला गया, पर अगले पल भूत के हाथों ने उसे खींच लिया। शियांग ने मुड़कर देखा। एक खूनी छोटी लड़की सामने खड़ी थी। हाथ में खूनी गुड़िया थी। बिना आंखों की पुतलियों से उसे घूर रही थी। होठों पर अजीब मुस्कान थी। शियांग डर कर भागने लगी, लेकिन लड़की ने उसे पकड़ लिया, गले से जकड़ लिया। शियांग के लगातार संघर्ष के बाद लड़की को आखिरकार धक्का दे दिया, पर शियांग की सांस थमने से पहले लड़की फिर अजीब पोस्चर में खड़ी हो गई। खूनी मुंह खोलकर शियांग को पुकारा। उसके पेट और मुंह को छेद दिया, पर दृश्य बदला। शियांग फिर बिस्तर पर उठी। शियांग ने सोचा बुरा सपना था, पर अजीब बात, गले में अचानक तेज दर्द हुआ, जैसे लड़की ने सच में छेद दिया हो।
जल्द ही अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। काली बिल्ली सच में बस से मर गई। सपने की हर बात सच हो रही थी। बाकी 5 दोस्तों की हालत भी शियांग जैसी थी। वे सब खूनी छोटी लड़की के शाप में थे। हर आधी रात को स्कूल लाए जाते, लाशें खोजने में मदद करते, वरना समय 5 जुलाई पर अटक जाता। इन्फिनिट साइकिल में आधी रात आने पर 6 लोग मजबूरन शरीर खोजने निकल पड़े। जल्द ही शियांग और जोगाओ को मछली टैंक में एक हाथ मिला। दोनों ने जल्दी से उठाया और चर्च भेजने की तैयारी की। तभी बाहर की रोशनी झिलमिलाने लगी। कदमों की आवाज़ के साथ लड़की की आकृति दरवाजे पर दिखाई दी। जोगाओ ने देखा, शियांग को हाथ लेकर चर्च जाने दिया, खुद लड़की को भुलाने लगा। जोगाओ ने लड़की के सिर पर कुर्सी मारी, फिर भाग गया। लड़की गुस्से में थी। जोगाओ को पीछे से दौड़ाती कुर्सी पर कूदी, तेज बाहों से लड़ती रही। जोगाओ ने लड़की को रोका, पर शियांग तरबूज के छिलके पर फिसल गई। लड़की ने आवाज़ सुनी, टारगेट बदला। संकट में जोगाओ आगे बढ़ा, लड़की को चोक किया। शियांग भाग निकली। लड़की को हीरो का नाटक नापसंद था, अचानक बदली और जोगाओ पर चढ़ गई। कैमरा बदला। चश्मे वाला बिजली के बॉक्स में छिपा डर से बाहर देख रहा था। अचानक लड़की ने बॉक्स को मारा, चश्मे वाले को बॉक्स के साथ नीचे फेंक दिया। बॉक्स खुला, चश्मे वाला बाहर गिरा। अगले ही पल दूसरी ओर शियांग गलियारे में भाग रही थी। लड़की पीछा कर रही थी। संकट में अन्य लड़कियों ने बटन दबाया, शटर गिर गया। तीनों लड़कियां राहत की सांस नहीं ले पाईं। अचानक शियांग ने दूसरे का हाथ पकड़ा, पर लड़की ने दोनों को खींच लिया। कुछ देर बाद शटर के नीचे खून का धब्बा दिखा। दोनों बाहर हो गए। दूसरी लड़की ने हाथ पकड़ा, चर्च की ओर भागी। लड़की से पहले हाथ को ताबूत में रखा। जैसे ही लगा कि बुरा सपना खत्म हुआ, लड़की तेजी से आ गई। समय फिर से 5 जुलाई पर लौट आया। अब तक वे 10 बार मर चुके थे। अंत में उन्हें एक हाथ का टुकड़ा मिला। कुछ लोगों को लगा कि वे अब ऐसे अंधाधुंध नहीं खोज सकते। उन्होंने तकदीर बदलने और लाल लड़की को हराने की एक शानदार योजना बनाई। उन्होंने पहले लड़की के बारे में जानकारी इकट्ठा की। पता चला कि छोटी लड़की 1 साल पहले स्कूल के पास हत्या का शिकार हुई थी। वह स्कूल का नक्शा बना सकते थे और खोजे गए स्थानों को मार्क कर सकते थे। चश्मे वाला पिछले अनुभव से बता सकता था कि छोटी लड़की की आंखें नहीं थीं, वह स्पष्ट नहीं देख सकती थी, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति स्पेशल थी। इसीलिए उसने एक चतुर योजना बनाई, रॉक म्यूजिक से लड़की की सुनवाई में बाधा डालना ताकि वह आवाज़ें न सुन सके। इसके अलावा सभी लाइटें जलाना, एक व्यक्ति को चारा बनाकर लड़की को आकर्षित करना ताकि दूसरे लोग शव खोजने के लिए समय पा सकें। कई लोगों के सहयोग से वे और भी दर्दनाक तरीके से मरे, लेकिन जल्दी ही अधिकांश शव मिल गए। अब केवल छोटी लड़की का सिर बाकी था। फिर आधी रात आई। 3 लड़कियां तालाब में शव खोजने आईं। इस समय छोटी लड़की भी उनका पीछा करके आ गई। फिर से मारे जाने के डर से तीनों ने पानी में छिपने का फैसला किया। जब वे राहत महसूस कर रहे थे कि लड़की ने उन्हें नहीं देखा, तभी एक दुर्घटना हुई। शियांग ने पास के खून के फव्वारे को देखा। डर से वह तेजी से पुल के किनारे पहुंची, लेकिन अचानक गुड़िया ने सिर झुकाकर शियांग को देखा, मानो कह रही हो, खेल फिर बिगाड़ दिया। कई बार मरी, पूरे स्कूल में खोजा, पर छोटी लड़की का सिर नहीं मिला। चश्मे वाले ने अनुमान लगाया, क्राइम जगह पर सिर के सुराग हो सकते हैं। इसीलिए वे उस जगह पहुंचे जहां छोटी लड़की की हत्या हुई थी। ये जगह लंबे समय से खाली, उजाड़ और अजीब थी। दीवारों पर खून के निशान डरावने थे। पता चला लड़की मानसिक रोगी थी। रोज यहां इलाज होता। अकेली थी, गुड़िया ही एकमात्र साथी। फिर एक लकड़ी से ढकी दीवार मिली। सोचा सिर छिपा हो, पर हटाने पर खूनी गुड़िया ही निकली। यही वह जगह थी जहां हत्या हुई थी। जब होश आया, गुड़िया अचानक गायब हो गई थी। ये देख सब भाग निकले, अनजान कि इसका भयानक परिणाम होगा। आधी रात फिर आई, पर इस बार लड़की और गुड़िया मिलकर विशाल राक्षस बन गए। लोग डर से भागे। राक्षस ने आसानी से 2 को पकड़ लिया। अलमारी के पीछे छिपे, पर 2 अलमारियों के बीच पिस गए। बाकी 3 स्टूडेंट भी खतरे में थे। राक्षस ने शाओगाओ को उठाया। शाओगाओ ने मशाल राक्षस के मुंह में डाली, पर वह दीवार पर पटका गया और मर गया। अंत में राक्षस ने फिर रुहुआ को निशाना बनाया। वह उसके पास गया, 2-3 कांटों में उसे निगल लिया, पर अभी भी भूखा था। शियांग को घूरकर लात टपका रहा था। जीने की इच्छा से भरी शियांग भागती रही, पर टूटी खिड़की से आए राक्षस ने रोका। असहाय होकर वह सीवर पाइप पर चढ़ गई। समय फिर 5 जुलाई की सुबह पर लौटा, पर अजीब था कि रुहुआ गायब थी और उन 5 को छोड़ किसी को उसके बारे में पता नहीं था। शियांग को याद आया, कल रात सिर्फ रुहुआ को राक्षस ने निगला था। क्या राक्षस द्वारा खाया जाना सच में मृत्यु का प्रतीक है? अब बाकी 5 लोग पूरी तरह घबरा गए। अब जल्द से जल्द सिर ढूंढकर ही श्राप हटाया जा सकता था।
तभी निराश शियांग को याद आया, डूबने के खेल में गुड़िया का सिर पहले डूबा था। उसमें कुछ भारी छिपा होगा, शायद वह छोटी लड़की का सिर था। दिशा तय करके सभी ने सिर खोजने की अंतिम योजना शुरू की। उन्होंने पहले हथियार तैयार किए, फिर जाल बनाया और राक्षस को पल भर में खत्म करने का प्रण लिया। पर अचानक राक्षस आसमान से गिरा। सभी डर से चीख उठे। तुरंत राक्षस ने सिंह की गर्दन पकड़ी और हवा में उसके साथ खेलने लगा। 2 लड़कों ने लोहे की छड़ें उठाकर राक्षस पर मारी, पर वे उसे खुजली भी न दे सकीं। सिंह को खतरे में देख चश्मे वाला आदमी बंदूक लेकर राक्षस की बाह पर मारा। सिंह को बचाया, पर खुद राक्षस के जबड़े में फंस गया। राक्षस 2 लड़कों का पीछा करता रहा। सब योजना के अनुसार उस पर पानी डालते रहे। जियोगाओ गुस्से से चिल्लाया और राक्षस को दीवार पर पटक दिया। अंत में सबने मिलकर उसे जंजीरों से दीवार पर बांध दिया, पर राक्षस बहुत ताकतवर था। लड़के कमजोर पड़ गए। लड़कियां मदद को आईं, पर राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया। जैसे ही राक्षस ने शियांग को उठाया, वह उसे निगलने वाला था। शियांग की मौत देख 4 साथियों ने चेनसॉ से राक्षस का हाथ काटा। दोनों लड़कों ने पूरी कोशिश की और आखिरकार जंजीरों को बंद किया, लेकिन अगले ही पल राक्षस ने अपनी बांक से सिंह के शरीर को छेद दिया। बंधे राक्षस की ताकत अभी भी बहुत थी। कुछ ही थप्पड़ों में केबल तोड़ दी। जियोगाओ की मदद से शियांग ने केबल जोड़ी, पर दूसरा लड़का राक्षस का शिकार हो गया। दोस्त की मौत देख जियोगाओ गुस्से में चेनसॉ लेकर राक्षस पर टूट पड़ा। अगले ही पल छोटी लड़की का सिर नीचे गिर गया। दोनों ने सोचा खेल खत्म, सिर चर्च ले गए, पर राक्षस की ताकत कम आंकी। राक्षस फिर जिंदा हुआ। जियोगाओ ने शियांग को सिर देकर मिशन पूरा करने कहा, फिर राक्षस से लड़ा। जब शियांग ताबूत की ओर गई, राक्षस ने उसे दूर से देखा। शियांग ने खोए हेयरपिन को देखा। 6 लोगों की तस्वीर उसे शक्ति से भर रही थी। वह लोहे की छड़ उठाकर राक्षस को जोर से पीटने लगी। तभी भगवान ने दया दिखाई, क्रॉस उतार कर राक्षस के दिल को छेद दिया। इस तरह शियांग ने राक्षस को हराया, सिर ताबूत में रखा, मुश्किल से काम पूरा किया। सीन बदला। शियांग जागी। अब 6 जुलाई थी। 5 लापता लोग भी लौट आए। मैं अंकुश हूं। अगली बार फिर मिलेंगे।